अलीज़े जो है ये चालें पे चालें चलती जा रही है और अभी तक हमजा की आंखें नहीं खोल रही कि भाई इस घर के अंदर बर्बादी कौन फैला रहा है। ठीक है, अलीज़े अपनी बहन का बदला लेना चाहती है, वो चाहती है कि भाई सिकंदर को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन पूरे पूरे ख़ानदान को तो सजा ना देना। इसमें अब बेचारे हमजे का क्या कसूर है? हमजा तो अलीज़े के साथ सच्ची मोहब्बत करता था और उसने जो वो वफा की अलीज़े के साथ और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका है अलीज़े के लिए, लेकिन आगे से अलीज़े जो है ये हमजा के लिए भी परेशानी खड़ी कर रही है। अब सिकंदर हमदानी के फंक्शन के अंदर जब बड़ा फंक्शन चार होता है कंपनी का, तो वहां पर जब वो पहुंच आती है पुलिस। क्या सिकंदर को पुलिस पकड़ कर लेकर जा सकती है? और उसके बाद सिकंदर जो होता है ना ये तफ्तीश करवाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये अलीज़े तक दोबारा से पहुंच पाएगा? जो सिकंदर हमदानी होता है ना, तो ये तो पहले अपने वालिद को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। वालिद को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कभी भी जब वो ऑफिस के अंदर जब अलीज़े नहीं बैठेगी, अलीज़े की ये जगह नहीं बन सकती। ये बातें जब वालिद सुनते हैं तो ये समझाने की कोशिश करते और कहता है कि देखिए कि पहले भी हमें जब वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो दोबारा से हमें नुकसान हो सकता है अगर जब वो हमने जब वो बात ना मानी हमजा की, जब उस क्लाइंट को या उस इन्वेस्टर को अगर हमने जब वो ना डाला कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और हमारी जो कंपनी होगी जो मुकम्मल तौर पर डूब जाएगी। ये बातें जब सुनता है सिकंदर तो फिर अपने वालिद की बात मजबूरी में मान लेते हैं। वालिद को कह देगा अच्छा चलो ठीक है, आप कहते तो आपकी ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसी हालात बेहतर होंगे ऐसा ऐसा तो उसके बाद अलीज़े को मैं निकाल दूंगा। अब इनके पास पैसा आ जाता है तो थोड़े बहुत ये स्टेबल हो जाते हैं, एक बड़ा फंक्शन रखते हैं और हमजा जो होता है उसे फिर फंक्शन में जाकर जो बातें करना शुरू कर देते हैं कि भाई आज हमारी कंपनी इस मकाम तक पहुंची है तो इसके पीछे हमारे वालिद का हाथ है, हमारे वालिद ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है जिसकी वजह से हमें ये फल मिल रहा है। तो वालिद भी बड़ा खुश होता है, अलीज़े भी खुश होती है और हो सकता है कि इस स्टेज पे ये अलीज़े को भी दावत दे और जब अलीज़े को दावत देगा, अलीज़े आकर कुछ ना कुछ बातें करेगी, तो उसके बाद सिकंदर जब ये सब कुछ सुनेगा तो उसके अंदर से बर्दाश्त ही नहीं होगा कि भाई यहाँ पर स्टेज पे मेरी जगह बननी थी और अलीज़े की कैसे बन गई है। और हमजा ऐसा करेगा, अलीज़े को चांस देगा, अलीज़े को मौका देगा कि आप आएँ और आकर जो कुछ ना कुछ अपने ख्याल का इजहार करें या कुछ बातें करें, बताएं। तो फिर अलीज़े जो कि से कंपनी की तारीफ़ें करना शुरू कर देगी। जब ये फंक्शन चालू होता है ना, तो अचानक से वो बड़ी मूंछों वाला पुलिस वाला इंस्पेक्टर साहब आ जाता है, एसएचओ ये आता है। तो आकर जो वो पहले मुलाकात करता है ये सिकंदर के वालिद के साथ, तो उससे ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम जब वो सिकंदर को लेने के लिए आए। तो वालिद जब ये बात सुनते हैं तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, सारे के सारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि बड़े लोग हैं और लाजमी तौर पर जब बड़े लोगों में इस तरह की बात चलती है तो इंसल्ट वो समझते हैं कि भाई हमारी इंसल्ट हो रही है। सबके सब बड़ी पार्टियां आई हुई होंगी और सिकंदर को जब पुलिस लेकर जाएगी तो लाजमी तौर पर बदनामी तो होगी। तो जब ये सब कुछ पूछता है वालिद, तो इंस्पेक्टर साहब बताना शुरू कर देते हैं कि भाई जब भी ये टेंडर भरता है ना, तो टेंडर फिर रिजेक्ट लेने के लिए ये हासूत में दूसरों को पैसे देता है कि अगले के रेट क्या है या क्या मामला चल रहा है, तो ये सारी डिटेल लेने की कोशिश करता है। तो ये रिश्वत देता है, रिश्वत के मामले पे हम जो इसे लेने के लिए आए। ठीक है भाई, रिश्वत देता है ये गलत बात है, लेकिन इसके पीछे सारी इंफॉर्मेशन देने वाली कौन हो सकती है? और वो है अलीज़े। सब कुछ बात का पता है और जहां पर अगर हमजा और सिकंदर दोनों थोड़ी सी भी डिटेल लेते हैं या थोड़ी सी भी इस मामले पे तहकीक करते हैं तो ये आसानी के साथ अलीज़े के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि अलीज़े इतनी बड़ी मिस्टेक करी, इतने बड़े ये ब्लंडर छोड़ी है, तो लाजमी तौर पर फिर हमजा को मुकम्मल तौर पर अलीज़े के ऊपर शक हो सकता है। और हमजा जो है ये अकेले में भी बैठे ना इस मामले पे सोचे कि यार पहले किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं था जब अलीज़े नहीं थी, जब अलीज़े वापस आई है तो उसके बाद इस कंपनी के अंदर मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो चुके हैं, तो इसके पीछे रीज़न हो सकती है कुछ। जब ये बात अलीज़े के सामने खुलकर करेगा तो फिर अलीज़े को ब्रेक लग सकती है। अब अलीज़े को इस बात की टेंशन ही नहीं है ना कि यार अगर मुझे हमजा तलाक देता भी है तो मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, बस मैं सिकंदर हमदानी को और इस ख़ानदान को जो वो बर्बाद करना चाहती हूँ। किसी हद तक ये कामयाब भी हो चुकी। अब वालिद जो से एसएचओ के सामने बात करेगा, इसे प्यार से समझाएगा कि भाई फ़िलहाल तो फंक्शन चल रहा है, जैसे ही सब कुछ ख़त्म होता है तो उसके बाद जो मैं सिकंदर को बोलूँगा या सिकंदर को ख़ुद मैं आप लोगों के पास लेकर आ जाऊँगा। एक तो मामला ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि सबके सामने ये लोग सिकंदर को लेकर चले जाएँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़े लोग हैं तो ये एसएचओ को समझाएंगे तो किसी हद तक एसएचओ जो ये बात मान लेगा
और जिनको बोलेगा कि ठीक है भाई फंक्शन होने के बाद आप लोगों ने चाहे वो फंक्शन ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने हर सूरत में सिकंदर को पेश करना है। अगर पेश ना किया गया तो हम जो इसे अगवा कर लेंगे, जो इसे पकड़ कर लेकर चले जाएंगे। अब जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है, सिकंदर की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है, सिकंदर का जो सुकून होता है इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है। तो जब ये घर में जाता है तो अपने वालिद के साथ बात करना शुरू कर देता है। अपने वालिद को कहता है कि पापा जान, इसे हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन आखिरकार कौन दे रहा है, इसके पीछे ये सब कुछ कौन कर रहा है, किसके हाथ में डोर है, और इस तरह के मामले हमारे साथ पेश आ रहे हैं और मैं उस बंदे तक हर सूरत में पहुंचने की कोशिश करूंगा। और जिस दिन मुझे पता चल गया कि भाई इसके पीछे कौन है उस बंदे का, तो मैं उसे हर सूरत में मारूंगा या उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बातें जब वारिस सुनेगा तो ये प्यार से समझाने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि देखिए कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो इससे हमारी जो वो इज्जत बदनाम हो जाएगी। हमजा बात करता है, हमजा यही बात अपने वालिद के सामने करता है कि वालिद को कहता है कि बड़ी मुश्किल से हमारी जो इज्जत थी ये बेहतर होना शुरू हो चुकी थी, सब कुछ ठीक चलना शुरू हो चुका था, लेकिन पता नहीं फिर से सिकंदर ने कौन सी गलती कर दी है जो हमारे साथ ऐसा हादसा पेश आ चुका है। जिस बंदे से सिकंदर टेंडर पास करवाता था ना, तो वो बंदा आकर बात करता है, ये सब कुछ बता देता है सिकंदर के वालिद को कि भाई मुझे रिश्वत देता था टेंडर पास करवाने के लिए। अब अलीज़े बड़ी खुश होती है क्योंकि अलीज़े ने जो एक चाल चलनी थी वो किसी हद तक अलीज़े की ये दूसरी चाल भी कामयाब हो चुकी है। ये सिकंदर को हर सूरत में परेशान देखना चाहती है। ये चाहती है कि सिकंदर की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहे ताकि सिकंदर जो है ऐसा सब बदनाम होना शुरू हो जाए। सिकंदर को वालिद की नज़रों में गिराना चाहती है। बस इसका जो मेन एक टारगेट है ना वो सही है। अब सिकंदर जाता है कुछ बंदों के पास, उनको जो वो धमकी देता है, उनके ऊपर पिस्तल तान कर खड़ा हो जाता है और उन्हें कहता है कि भाई मुझे सिर्फ हफीज़ साहब के साथ मुलाकात करनी है। अब हफीज़ साहब कोई बड़ी क्लाइंट्स हो सकता है या कुछ एक बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है जिसके साथ जाकर ये मुलाकात करेगा और सारा डेटा लेने की कोशिश करेगा कि भाई आपको ये सब कुछ टेंडर के मामले पे इंफॉर्मेशन किसने दी है और इसके पीछे कौन हो सकता है। अगर वो बंदा हफीज़ जो है ना ये सिकंदर को बता देता है कि भाई ये अलीज़े करवा रही है, तो आकर जो वो वालिद तमाशा खड़ा करने की कोशिश करेगा वालिद के सामने सिकंदर कि भाई ये सारी गेम जो वो अलीज़े ने की है, मुझे बदनाम अलीज़े करना चाहती है। तो जो हमसा होगा ये सिकंदर की कोई भी बात नहीं सुनेगा, इसे इनकार कर देगा कि भाई आप मेरी बेगम के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि हमजा अपनी बेगम के साथ डटकर खड़ा है और अलीज़े को सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से इतनी बड़ी सपोर्ट मिल रही है। हमजा थोड़ा सा भी पीछे हो जाता है ना तो फिर अलीज़े तनहा रह जाएगी। अब अलीज़े जो उनकी बड़ी खुश होती है कि यार चलो मैं अपने दूसरे मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ। तो अलीज़े कब तक सिकंदर को ऐसे ब्लैकमेल करती रहेगी या सिकंदर को तंग करने की कोशिश करेगी। देखें कि अलीज़े तो बदला लेना चाहती है लेकिन सिकंदर भी कुछ ना कुछ करवाई डालने की जरूर कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से अलीज़े के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी और अलीज़े जो होगी ऐसी जगह पर मिस्टेक छोड़कर जाएगी जिस पर जो वो सिकंदर आसानी के साथ इसकी गलती को पकड़ लेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो वो कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है अलीज़े के लिए। जिस हिसाब से अब सिकंदर आगे बढ़ना चाहता है, अपने वालिद के सामने ये बात करता है कि बेचा जो कुछ भी हो जाए उस बंदे को मैं हसूत में आप लोगों के सामने खड़ा करूंगा। तो अगर सिकंदर अलीज़े तक पहुंचता है और वालिद को आकर ये सब कुछ बताता है कि ये सब कुछ अलीज़े ने किया, तो क्या हमजा होगा ये सिकंदर की बात के ऊपर यकीन करेगा? लास्ट में फीडबैक दें।